हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं मोटिवेशन की थ्योरीज, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे एल्डवर्स ईआरजी थ्योरी एंड हर्जबर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मेजर थ्योरीज में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एल्डफर्स ईआरजी थ्योरी। तो ये जो थ्योरी है बेसिकली जो मास्लोज नीड हिरार्की थ्योरी थी, उसी थ्योरी को बेस मान के इन्होंने ये थ्योरी दी थी। बट इन्होंने उनकी जो 5 नीड्स थी उनको इन्होंने 3 नीड्स में कन्वर्ट करा है, यहाँ पे 3 नीड्स में कंपाइल करा है। उन मास्लोज नीड हिरार्की की 5 नीड्स कौन कौन सी थी? पहले तो फिजियोलॉजिकल नीड्स जैसे कि रोटी कपड़ा मकान, राइट। फिर आती है सेफ्टी नीड एंड सिक्योरिटी नीड, जिसमें हम बात करेंगे कि इंश्योरेंस वगैरह की, राइट। फिर हम बात करेंगे सोशल नीड, फैमिली, फ्रेंड्स, ठीक है, सोशल स्ट्रक्चर जो हमें चाहिए, सोशल सोसाइटी में रिकॉग्निशन चाहिए। फिर आती है स्टीम नीड कि हमें यहाँ पे रिकॉग्निशन चाहिए, हमें अवार्ड्स चाहिए, रिवॉर्ड्स चाहिए, ठीक है। फिर आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, मीन्स कि हमारा जो एम है अल्टीमेट हम उसको अचीव करना चाहते हैं, ग्रोथ हमें यहाँ पे चाहिए, राइट। तो उन्हीं नीड को इन्होंने 3 नीड्स में यहाँ पे बताया है, शो करा है, ठीक है। इसी को बेस मानते हुए उन्होंने ये थ्योरी दी थी। बट इनका क्या मानना था कि ये तीनों नीड्स जो है वो साइमल्टेनियसली यहाँ पे हम कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बोला जा रहा था कि एक नीड पूरी होगी तभी हम दूसरी नीड पे जा पाएंगे, दूसरी नीड तभी तीसरी पे। बट इन्होंने क्या कहा, इन दोनों नीड्स को हम साइमल्टेनियसली कर सकते हैं, इन नीड्स को भी हम साइमल्टेनियसली कर सकते हैं, इसीलिए इन्होंने इनको कंपाइल करा गया। इन्होंने जो नीड्स दी, ईआरजी थ्योरी यहाँ पे क्या है, पहला एग्जिस्टेंस नीड, दूसरा रिलेटेडनेस नीड एंड थर्ड वन इज ग्रोथ नीड, राइट। तो इन्हीं के बारे में हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ड्वेल्ट एज अ सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। जैसे अभी बात कर रहे थे कि मास्लो की जो नीड हायरार्की थ्योरी थी उसी को सिंप्लीफाई करा गया है, 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है। फर्स्ट इज एग्जिस्टेंस, जिसमें बेसिक नीड्स की बात करी जा रही है फॉर सर्वाइवल, जैसे कि हेल्थ, इनकम, जॉब सिक्योरिटी, राइट। फिर दूसरा है रिलेटेडनेस की बात करी जा रही है, जिसमें हम बात करेंगे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो है एंड नीड फॉर बिलोंगिंगनेस जो है वो उसको देखा जा रहा है। थर्ड वन इज यहाँ पे है ग्रोथ, ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे पर्सनल डेवलपमेंट की जो है वो बात करी जा रही है। जैसे कि एक डायग्राम को हम फिर से देख लेते हैं, इसमें भी यही चीज बोली जा रही है। एग्जिस्टेंस नीड में यहाँ पे सेफ्टी एंड जो हमारी बेसिक नीड है रोटी कपड़ा मकान, उसको यहाँ पे कंप्लीट कवर करा जा रहा है। रिलेटेडनेस नीड में हमने बात करी जैसे सोशल नीड एंड रिकॉग्निशन नीड को यहाँ पे कवर करा जा रहा है। एंड ग्रोथ नीड में यहाँ पे हमारा जो ग्रोथ है, हमारी इंडिविजुअल ग्रोथ हमें चाहिए, वो हम यहाँ पे देख के चलते हैं, राइट। देन हम इसमें बात करेंगे यहाँ पे कि ये जो नीड्स हैं हम इनको साइमल्टेनियसली कंप्लीट कर सकते हैं ईआरजी थ्योरी में, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। और ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे अगर हायर नीड यहाँ पे हमारी फुलफिल नहीं हो पा रही है तो इंडिविजुअल जो है वो रिग्रेस हो जाएगा टू द लोअर लेवल नीड्स के लिए, राइट। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे सेकंड थ्योरी की, दैट इज हर्जबर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी। अब इसमें 2 फैक्टर्स बताए गए हैं, ठीक है। एक है मोटिवेटर, दूसरा है हाइजीन फैक्टर। मोटिवेटर फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो कि इंप्लॉय को यहाँ पे मोटिवेट करते हैं, ट्रूली वो मोटिवेट करते हैं। जैसे कि रिकॉग्निशन अगर उनको मिल रही है तो वो मोटिवेट हो रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ रही हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं, पर्सनल ग्रोथ हो रही है तो वो मोटिवेट हो रहे हैं, राइट। दूसरे फैक्टर होते हैं हाइजीन फैक्टर, जिनसे मोटिवेशन तो नहीं आती है बट लेकिन अगर वो एब्सेंट हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं तो डिससेटिस्फेक्शन जरूर आ जाती है। जैसे कि सैलरी है, वर्क कंडीशंस हैं, कंपनी की पॉलिसीज हैं, ठीक है। जैसे कि सपोज आपकी जो भी सैलरी है आज उस पे जिस भी सैलरी पे आप वर्क कर रहे हो, अगर वो रिड्यूस हो जाती है तो आपको डिससेटिस्फेक्शन जरूर हो जाएगी, बट लेकिन आप अपनी करंट सैलरी से सेटिस्फाइड नहीं होंगे, राइट। वैसे ही वर्क कंडीशंस है कंपनी की, सपोज कंपनी की कोई पॉलिसी थी, ठीक है, वो अब प्रेजेंट में है नहीं है, आपको उससे कोई मतलब नहीं हो रहा था, बट लेकिन जैसे ही वो पॉलिसी हटा दी गई उसका इम्पैक्ट आप पे पड़ गया, आपको वो पॉलिसी फिर पता चला कि यस वो पॉलिसी हमारे लिए की इंपॉर्टेंट थी, राइट। तो ऐसी चीजें हम बोल सकते हैं कि हाइजीन फैक्टर होते हैं, जब वो प्रेजेंट होते हैं तो वो हमें सेटिस्फेक्शन नहीं देते हैं, जब वो यहाँ पे हटा दिए जाते हैं या रिड्यूस हो जाते हैं तो हमें डिससेटिस्फेक्शन देके जाते हैं, राइट। देन हम बात करेंगे इंप्रूविंग हाइजीन फैक्टर जो है रिड्यूस करता है डिससेटिस्फेक्शन को। अगर यहाँ पे हाइजीन फैक्टर को इंप्रूव कर दिया जाता है, जैसे सैलरी वगैरह इंप्रूव हो जाएगी तो आपकी डिससेटिस्फेक्शन कम हो जाएगी, बट हम ये नहीं बोल सकते कि आपकी सेटिस्फेक्शन इंक्रीज हो जाएगी उससे। तब हम बात करेंगे यहाँ पे कि 30 ईयर्स में मोर देन 10 लाख से ज़्यादा बैंकर्स ने हमारे वीडियोस एंड पीडीएफ की हेल्प से अपने एग्जाम को क्रैक करने में उनको हेल्प मिली है, चाहे वो जेआईबी है, सीआईबी है, चाहे बैंक प्रमोशन एग्जाम से रिलेटेड एग्जाम है।
अगर आप भी इस कोर्स को यहाँ पे लेना चाहते हो, देखो हमारी जो वीडियोस है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, बट अपडेटेड वर्जन अगर आप वीडियोस का चाहते हो यहाँ पे, तब आपको यहाँ पे NSToor-School-of-Banking.com पे आना पड़ेगा। उसमें कोर्सेज सेक्शन पे आके जो भी आपको कोर्स चाहिए यहाँ पे JIB CIB बैंक प्रमोशन एग्जाम से रिलेटेड, आप उस कोर्स को एनरोल कर सकते हो। आपको यहाँ पे बेनिफिट क्या मिलने वाला है कि इससे क्या होगा, अपडेटेड वीडियोस आपको मिलेंगी, इससे आपके जो एग्जाम को क्रैक करने की पॉसिबिलिटी है, चांस जो है वो बढ़ जाएगा, राइट। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इन एल्डरफर्स ERG थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। पहला है नीड प्रोग्रेस स्ट्रिक्टली फ्रॉम लोअर टू हायर लेवल हमें फॉलो करना होता है इसमें। मल्टीपल नीड मे ऑपरेट साइमल्टेनियसली, या फिर फ्रस्ट्रेशन ऑफ ग्रोथ नीड मे कॉज रिग्रेशन टू रिलेटेडनेस और एग्जिस्टेंस नीड्स, या फिर ERG थ्योरी जो है वो रिजेक्ट करती है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंटायरली। तो यस, ऑप्शन बी एंड सी यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि ERG थ्योरी में हमने यही बात करी कि साइमल्टेनियसली यहाँ पे मल्टीपल नीड्स को कंप्लीट कर पा रहे हैं। जैसे हमने एग्जिस्टेंस नीड में बात करी कि हमें सिक्योरिटी और जो हमारी बेसिक नीड्स हैं वो दोनों एक साथ हम उनको ले सकते हैं। फिर हमने यहाँ पे रिलेटेडनेस नीड में बात करी, सोशल नीड और एस्टीम नीड एक साथ हमारी जो है वो हम कर सकते हैं, राइट। तो ये साइमल्टेनियसली हम नीड्स को यहाँ पे फुलफिल कर सकते हैं। यस, अगर हमारी यहाँ पे नीड ग्रोथ नीड जो है वो उससे फ्रस्ट्रेटेड है या फिर वो कंप्लीट नहीं हो रही है, तो वो हमारी जो एग्जिस्टिंग नीड्स हैं उससे उससे भी रिग्रेशन हमें जो है वो मिलेगा। देन हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, जिसमें बोला जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू द हर्ट्जबर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्लासिफाइड एज ए मोटिवेटर्स। मोटिवेटर्स कौन से फैक्टर हैं यहाँ पे, रिकॉग्निशन, दूसरा यहाँ पे बोला जा रहा है कंपनी पॉलिसी, थर्ड वन इज पर्सनल ग्रोथ एंड फोर्थ वन इज सैलरी। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन रहेगा, यस, ऑप्शन ए एंड सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है कि रिकॉग्निशन एंड पर्सनल ग्रोथ जो है यहाँ पे मोटिवेटर फैक्टर है। कंपनी की पॉलिसी, सैलरी, ये आपके जो है वो हाइजीन फैक्टर हैं कि अगर ये है हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है, रिड्यूस हो जाते हैं, डिससेटिस्फाई हो जाएंगे। रिकॉग्निशन मिल रही है, पर्सनल ग्रोथ हो रही है, तो वो मोटिवेटर है, यहाँ पे हमें मोटिवेट यहाँ पे फैक्टर करेंगे ये। देन हम बात करेंगे कि अ बैंक एम्प्लॉय इज demotivated due to unclear company policies but become highly enthusiastic once given a challenge assist assignments, which combination best explain this according to the Hertzberg। ठीक है, पहला पुअर हाइजीन फैक्टर है प्लस स्ट्रॉन्ग मोटिवेटर्स है, या फिर स्ट्रॉन्ग हाइजीन फैक्टर है प्लस वीक मोटिवेटर है, या फिर ओनली मोटिवेटर इन्फ्लुएंस बोथ डिससेटिस्फेक्शन एंड सेटिस्फेक्शन है, या फिर मोटिवेशन इज अनरिलेटेड टू जॉब कंटेंट है। तो यस, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है कि हाइजीन फैक्टर यहाँ पे क्या है, पुअर है, कि वो यहाँ पे जो इम्प्लॉई है वो डीमोटिवेटेड है क्योंकि अनक्लियर कंपनी की पॉलिसीज है। ठीक है, उससे डीमोटिवेटेड है क्योंकि कंपनी पॉलिसीज क्या है, हाइजीन फैक्टर है। और यस, कि उनको चैलेंज दिया गया है असाइनमेंट में, तो चैलेंज जैसे हमने बात करी ये क्या है, मोटिवेटर फैक्टर है, तो स्ट्रॉन्ग मोटिवेटर फैक्टर है यहाँ पे, पुअर हाइजीन फैक्टर है यहाँ पे। देन हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें बोला जा रहा है एन एम्प्लॉई एक्सपीरियंसिंग स्टॉल करियर ग्रोथ शिफ्ट focus back to job security and higher salary expectation according to the elders. This represents need progression, lateral growth, frustration regression, motivator hygiene conflict। तो यस, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है कि फ्रस्ट्रेशन एंड रिग्रेशन यहाँ पे होगी। देन हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, जिसमें बोला जा रहा है असर्शन दिया गया है इन हर्शबर्ग्स थ्योरी इंक्रीजिंग सैलरी अलोन डज नॉट लीड टू लॉन्ग टर्म जॉब सेटिस्फेक्शन, क्योंकि ये हमारे क्या करता है, डिससेटिस्फेक्शन को रिड्यूस करता है बट जॉब सेटिस्फेक्शन या फिर सेटिस्फेक्शन नहीं देता है। फिर बोला जा रहा है सैलरी इज क्लासिफाइड एज ए हाइजीन फैक्टर एंड ओनली प्रिवेंट्स डिससेटिस्फेक्शन नॉट एनहांस सेटिस्फेक्शन। ठीक है, ऑप्शन है both A and R are true है but R is a correct explanation of A, both A and R are true but R is not a correct explanation of A, A is true but R is false, A is false but R is ट्रू। तो यस, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है कि असर्शन भी करेक्ट है और उसका रीजन भी यहाँ पे करेक्ट दिया जा रहा है कि सैलरी जो है वो एक हाइजीन फैक्टर है जो ओनली डिससेटिस्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकती है, रिड्यूस कर सकती है, बट यहाँ पे जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ाना, उसको एनकरेज यहाँ पे एनहेंस नहीं कर सकती है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच।